नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्मचारियों को अब वेतन मिलना आसान हो जाएगा। सरकार के नई नीति और नियमों के आधार पर यह घोषणा की गई है। 16 मार्च से ही जो है कर्मचारियों को अब मनचाहे तिथि में वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सरकार के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है। अल्प मानदेय में जो है ऋण देने की बात कही जा रही है, यानी कि कर्मचारियों को अब सरकार उनके खाते से या उनके वेतन से डायरेक्ट किस्तों में लोन देने वाली है। अगर आपको महीने के 20 तारीख को, 25 तारीख को, 5 तारीख को या 15 तारीख को महीने के किसी भी तारीख को पेमेंट की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की पैसे की आवश्यकता है, तो आप डिजिटल फॉर्म भर के, यानी कि अपने मोबाइल के एप्लीकेशन के माध्यम से ही फॉर्म डाल करके अगले दिन या कुछ दिनों के बाद, जैसे 2 दिन 3 दिन प्रोसेसिंग होने के बाद अब आप वेतन प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी प्राप्त हो रही है छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग से निकल कर के वित्त विभाग के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो रही है। वित्त विभाग के मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ है, जो कि आदेश 30 मार्च 2026 को आदेशित हुआ है, जिसमें कर्मचारियों के अग्रिम वेतनमान के बारे में जानकारी बताई गई है। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को अपने वेतन का जो है एडवांस भुगतान चाहिए, यानी कि एडवांस में उसको पैसा चाहिए, तो सरकार अब उसको किस्तों में या लोन के माध्यम से उन्हें मुहैया करवाने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी लोन लेना चाहता है या अपने वेतन को अग्रिम राशि के रूप में ग्रहण करना चाहता है, तो उस राशि का भुगतान जब उसका पेमेंट आएगा तो उस पेमेंट में काट दिया जाएगा। यानी किसी कर्मचारी का 20,000 प्रति माह वेतन है, अगर वो महीने के किसी बीच में 5,000 की आवश्यकता के लिए फॉर्म डालता है तो उसको 5,000 दिया जाएगा, लेकिन जब उसको मूल वेतन मिलेगा तो 5,000 काट के अर्थात 15,000 उसको दिया जाएगा। यह विशेष नियम जो है लागू हुआ है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में 16 मार्च 2026 से लागू हो गया है। इसके लिए ई-कोष में ऑनलाइन रजिस्टर होना चाहिए, यानी कर्मचारियों का जो पेमेंट जाता है, वो ऑनलाइन तरीके से या ट्रेज़री के माध्यम से जब ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है, तो वो ई-कोष के माध्यम से होकर के गुज़रता है। यानी कि जिन कर्मचारियों को अब ई-कोष के माध्यम से वेतन मिलता है, उनके लिए काफ़ी लाभदायक बात रहने वाली है कि उन्हें एडवांस में ही वेतन मिलने वाला है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएँ भी हैं, जैसे कि सरकार की दोहरी नीति यह भी है कि अगर आपको सरकार वेतन दे रहा है या एडवांस जैसी सुविधा या लोन जैसी सुविधा दे रहा है, तो उसका आपको ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। जिन बातों को अभी सरकार सांकेतिक रूप से नहीं बता रही है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर इसके लिए किसी न किसी प्रकार का व्यवस्था जीएसटी के माध्यम से या किसी न किसी इंटरेस्ट ब्याज के माध्यम से सरकार वसूली करने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार अब एक तरह से किराना दुकान खोलने वाला है। जैसे कि आप किराना दुकान में जाकर के सामान लेते हैं, वैसे ही आपको पैसा मिलने वाला है। जब चाहें तब आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विशेष राशि चुकानी भी पड़ेगी, जो कि ब्याज के रूप में हो सकती है। तो आइए देखते हैं आदेश में क्या लिखा है। आप स्क्रीन पर एक आदेश की कॉपी देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं आदेश की कॉपी में क्या लिखा हुआ है। तो आप स्क्रीन पर आदेश की कॉपी देख पा रहे होंगे, जिसमें स्पष्ट लिखा है छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा यह आदेश जारी हुआ है, जो कि 30 मार्च 2026 को आदेशित हुआ है। यह प्रतिलिपि जो है राजस्व मंडल बिलासपुर और समस्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव, अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और संभागीय आयुक्त और सभी कलेक्टरों के लिए यह लेटर बनाया गया है, जिसमें विषय दिया है कि शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने संबंधित सुविधा के संबंध में जानकारी दिया गया है। यानी कर्मचारियों को जो ऋण उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, उसके संबंध में यह लेटर बनाया गया है। इसमें लिखा है कि विषय अंतर्गत मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 30/9/25 के अनुपालन में शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा, यानी कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट अगेंस्ट सैलरी की सुविधा देने की बात कही गई है। यह सुविधा छत्तीसगढ़ में दिनांक 16 मार्च 2026 से राज्य में प्रारंभ की गई है, यानी कि अभी वर्तमान में यह प्रारंभ हो गई है। उक्त सुविधा के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में सेवा प्रदाता, यानी अभी यह सेवा कौन दे रहा है, उस कंपनी का नाम भी बताया गया है, जिसमें कि एमएस रिफाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर के द्वारा यह सुविधा अभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इन्हें सरकार डायरेक्ट यह लोन नहीं दे रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू में यह लोन जो है अब कर्मचारियों को दिया जाएगा, और बाकी जब बाद में कर्मचारी का वेतन आएगा तो यह प्राइवेट कंपनी उस
दिए गए लोन की भरपाई जो है काट लेगा, यानी उस हिस्से को ये अपनी तरफ खींच लेगा, यह जानकारी प्राप्त हो रही है। उक्त सुविधा का लाभ लेने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी संलग्न किया गया है, यानी कि क्या-क्या प्रक्रियाओं से होकर के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त होने वाली है, इसकी डिटेल भी इस आदेश में दिया गया है, यानी एसओपी दिया गया है। दूसरी जानकारी ये है कि वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा के अंतर्गत शासकीय सेवक अपने वेतन के विरुद्ध, यानी जो उनको वेतन मिलता है उस वेतन के ही किसी राशि को किसी भी समय में अग्रिम राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी कर्मचारी का 20,000 वेतन है और उसको 5,000 की आवश्यकता है, तो वह 20,000 में से 5,000 कटवा करके एडवांस में उस पेमेंट का जो है लिया लिया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल, आरबीआई और अनुपालित एवं सुरक्षित है। यह जानकारी आदेश की कॉपी में दिया गया है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।